हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम को एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फर्स्ट ऑन यूट्यूब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम। माई सेल्फ हर्ष। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 42 से 45 के सारे क्वेश्चंस को। और इससे पहले के सारे वीडियोस को बनाया हुआ है चैनल की प्लेलिस्ट से, जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं पहला असाइनमेंट 42 में क्वेश्चंस को। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को एंगल ए बी सी की माप बतानी है। तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है, कैसे हुआ है वो आप समझ लीजिए। देखिए, ये जो पूरी यूनिट है एक ही कॉन्सेप्ट पे है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई चाप है, उस चाप के द्वारा केंद्र पर और परिधि पर कोण बनते हैं। तो जो केंद्र पर बनने वाला कोण होता है वो परिधि का क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर जो चाप है, वो चाप इस वाले क्वेश्चन के लिए फिगर में कौन है, ए सी है। ठीक है, ये ए सी है। तो चाप ए सी, चाप को कैसे दिखाते हैं, ऐसे लिख देंगे हम, ए सी इस तरह से दिखाएंगे। तो केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है, ए ओ सी बन रहा है यहाँ पर, ये वाला। और परिधि पे कौन सा बन रहा है, ए बी सी, ये बन रहा है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। इस बात को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब केंद्र पर कितना दिया हुआ है हमें, 80 डिग्री। तो यहाँ पे 2 के टेबल से ये कट जाएगा, कितनी बार, 40 बारी। तो आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही करना था। अब इस बार आपको परिधि पर दे दिया था और केंद्र पर पूछा था। तो यहाँ पर जो चाप है, इसमें भी चाप लेंगे हम, एसी चाप लेंगे। अब देखो, एसी के चाप जो है, इसी के एसी के द्वारा ही क्या हो रहा है, केंद्र पर भी कोण बन रहा है और परिधि पे भी बन रहा है। केंद्र पर एओसी बन रहा है और परिधि पर एबीसी बन रहा है। तो ये इसका जस्ट 2 गुना होगा, यानी कि 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज़ वैसे ही है। अब जो चाप अगेन ली है वो एसी ली है। अब एसी द्वारा ही एओसी और एबीसी पर आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। तो इस पे और इस बार हमें परिधि पे पता करना है, और हमें केंद्र पर दिया हुआ है 80 डिग्री। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पर रीज़न दे देंगे कि केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इसमें आपको क्या करना है, एंगल एओबी को बताना है, और एसी भी आपको दिया हुआ है। तो जो चाप आप लोगे, तो चाप कौन सी लोगे, ए बी लोगे। अब ए बी पे केंद्र पे कोण कितना है वो हमें ज्ञात करना है। अब ए बी के द्वारा ही परिधि पर कितना बन रहा है, 50 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख के सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है गाइज, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको ये बात याद रखनी है कि समान भुजाओं द्वारा समान कोण अंतरित होते हैं। मतलब कि अगर भुजाएं किसी त्रिभुज में क्या होता है, अगर भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अभी ये भुजा के सामने कौन सा, ये कोण बन रहा है, और इसके सामने कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल लेंगे। एक बार लेंगे ए ओ बी। ए ओ बी में देखो, ये केंद्र से भुजा जा रही है बी तक, और यहाँ ये भी केंद्र से जा रही है ए तक। तो दोनों क्या है, त्रिज्या है। जब त्रिज्या बराबर है तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला कोण जो है इधर इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला इसके बराबर। तो इस बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। आपको ये पता करना था। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना, इस तरह से ये 140 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी एज इट इज ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 7 में कह रहा है कि किसी वृत्त का केंद्र O है और ए उसी वृत्त का क्या है, व्यास है। BD जीवा है, OB और CD को मिलाया गया है। तो पूरी डिटेल्स पर दी हुई है। बस आपको ये याद रखना है कि सरल रेखा पर जो कोण होता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अगर ये 2 भागों में विभाजित हो रहा है तो इस तरह से जो ये एंगल बनते हैं इसको हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इस बात को मैंने यहाँ पर दिखाया है। अब देखो, ये यहाँ पे जो भुजा है AC, इस पे ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, 180 का बनेगा। ये 100 आपको दिया हुआ, तो बाकी का बचा हुआ 80 होगा ना। तो यहाँ पर देखो COB निकाला है 80 डिग्री। अब चाप BC द्वारा केंद्र और परिधि पर बने कोणों में संबंध क्या है, चाप देखो कौन सी ले रहे हैं, BC ले रहे हैं। तो केंद्र पर कितना बन रहा है, 80 बन रहा है। तो परिधि पर ये वाला आपको बताना था। तो जस्ट इसका 2 गुना होगा। तो इस तरह से सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो।
40 डिग्री बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी तक आपने सारे क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है। तो इस बार चाप BC ली है, पिछली बार भी वही था। तो यहाँ पर ये पूरा कोण 180 होगा, तो ये बाकी एक बचा हुआ 80 डिग्री आ जाएगा। अब इसके द्वारा केंद्र पर 80 बन रहा है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, इसका आधा बनेगा यानी कि 40 बनेगा। इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है। नेक्स्ट आते हैं वृत्त की छेदक रेखा पे। अब ये जो असाइनमेंट है दोस्तों ये 42 है। इस पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप अपने आप से कर लीजिएगा। पास पड़ोस में वृत्त की छेदक रेखा से संबंधित 5 उदाहरण कोई भी देने हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, किसी दिए गए बिंदु वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त के अंदर, अगर वृत्त के अंदर बात कहेगा तो वृत्त के अंदर भी अनंत खींची जा सकती हैं, ठीक है। वृत्त पर स्थित है तो वृत्त पर भी अनंत है। वृत्त के बाहर कितनी खींची जा सकती है, उसमें भी अनंत खींची जा सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं तो कितनी उभयनिष्ठ छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दो वृत्त अगर बाहर स्पर्श करें, मतलब इस प्रकार से, तो छेदक रेखा होती क्या है, जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे। तो उभयनिष्ठ बोला है, तो देखो दोस्तों, एक ये खिंच गई, एक ये खिंच गई, एक ये खिंच गई, ठीक है। इस तरह से क्या हो सकता है, कई सारी हम समांतर रेखाएं खींच सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी आपका इसका आंसर क्या रहेगा, अनंत रहेगा, ठीक है। ये हाँ नहीं लिखा रहेगा, अनंत रहेगा। राइटिंग थोड़ी सी खराब है बट आपको वॉइस से क्लियर हो जाएगा इसका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं तो कितनी उभयनिष्ठ खींची जा सकती हैं। इसका भी आंसर क्या रहेगा, आपका अनंत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी दी गई आकृति में कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं जो बिंदु ओ से होकर जाएं। तो बिंदु ओ से होकर जाने वाली तो दोस्तों बहुत सारी हो सकती हैं। देखिए इस प्रकार ऐसे भी खींच जाएगी, ऐसे भी खींच जाएगी, ऐसे भी खींच जाएगी। तो मतलब अगर इस तरह से आप देखोगे तो इसका आंसर में क्या लिखोगे, अनंत खींची जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए वृत्त की स्पर्श रेखा। तो इसमें भी अपने आस पास पड़ोस वाली कुछ चीज़ें थी, इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा, सेल्फ में आपको बताना है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे आप किसी साइकिल के पहियों को बता सकते हैं, बटन को बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें सत्य असत्य बताना है। तो वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है तो कितनी खींची जा सकती है स्पर्श रेखा। तो कोई नहीं खींची जा सकती है। देखो वृत्त के अंदर ये अगर यहाँ पर खींचोगे तो कैसे खींचोगे, स्पर्श रेखा क्या होता है, जो किसी वृत्त को एक बिंदु से छूती हुई जाए इस तरह से। तो अंदर अगर स्थित होगा तो आप कोई नहीं खींच सकते हो, ठीक है। वृत्त पर स्थित होगे तो एक बिंदु से होकर जाएगी, तो ये एक खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर स्थित हो तो बाहर स्थित में, अब मान लो ये बाहर स्थित है तो एक ये खिंच गई और एक ये खिंच गई, तो कितनी खींची जा सकती हैं, दो। केंद्र O त्रिज्या और T स्पर्श रेखा ले अगर बिंदु P पर स्पर्श करता है। तो ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखो अच्छा इसका फिगर कैसे बनेगा, इस तरह से इसका फिगर बनेगा और इसके आंसर्स बताने हैं, तो इनके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 4, आकृति O में केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त AB जीवा को छोटे वृत्त स्पर्श करता है क्या, या कहाँ सत्य होगा कि बिंदु P AB को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, हाँ आएगा, ठीक है। क्योंकि बिंदु P जो है वो छोटे वाले वृत्त को क्या करेगा, स्पर्श रेखा का मध्य बिंदु है, जिस वजह से ये इसे दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब कि जो AP होगा वो बराबर होगा किसके, PB के, ठीक है। नेक्स्ट, ओ केंद्र वाले 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर बिंदु P लीजिए और OP खींचिए। रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए। क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो देखो यहाँ पर ये बिंदु P है ना, एक बिंदु है, तो किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वही स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये एक तरीके से क्या है, स्पर्श रेखा ही तो हुई ना। तो इसका आंसर भी क्या होगा, हाँ होगा, ठीक है। अब इनके आंसर भी आप देख लो। दो वृत्त को बाह्य स्पर्श करती कितनी उभयनिष्ठ खींची जा सकती है। तो बाह्य इस तरह से बनाया हुआ, तो देखो एक ये गई है, एक ये गई है, तो दो बाह्य स्पर्श करते हुए दिखाया है। और अंतः स्पर्श करते हुए के लिए ये फिगर बनाया है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट पे ये क्या करेगी, स्पर्श करेगी। क्वेश्चन असाइनमेंट 45 है, देखिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसमें भी क्या रहेगा, आंसर अनंत रहेगा।
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है? तो एक बिंदु पर। एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। क्वेश्चन 4, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई आपको बतानी है। तो फिगर इस तरह से बनेगा, यहाँ पर आप P पॉइंट लेंगे, यहाँ Q दिखाएंगे, यहाँ O दिखाएंगे। ये आपको 12 दी हुई है, यहाँ पर ये आपके O है 5 दी है। तो यहाँ पर ट्रायंगल POQ में क्या किया है मैंने? पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका आंसर आ रहा है अंडर रूट में 119। ठीक है। अब एक वृत्त खींचे, दी गई स्पर्श रेखा के जो समांतर ऐसी दो रेखाएं खींचिए कि उनमें से स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखो यहाँ पर दो समांतर रेखाएं खींची, PQ और RS। PQ क्या है? स्पर्श है, और RS क्या है? छेदक रेखा है। ठीक है।